जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य में निकली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के संबंध में। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तथा आपका सपना है मध्य प्रदेश राज्य में पुलिस कांस्टेबल के पदों पर नौकरी प्राप्त करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है, क्योंकि दोस्तों इस वैकेंसी में एक अच्छी खासी कांस्टेबल के लिए पद भी हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता होने चाहिए, इस पद के लिए कब से आवेदन पत्र भरे जाएंगे और आपकी कितनी उम्र रहेगी तब आप इस पद के लिए योग्य माने जाएंगे, और साथ ही आपका पुलिस कांस्टेबल के पद पर चयन यानी सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या है, किन चरण से आपको गुजरना होगा तब जाकर आपको मध्य प्रदेश राज्य में कांस्टेबल की नौकरी मिलेगी। इन सबको हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी लोगों को सरकारी नौकरी से संबंधित सटीक जानकारी मिलता रहे। तो जो मध्य प्रदेश सरकार है इसके द्वारा जो कांस्टेबल के पद पर वैकेंसी निकाली है, इसमें जो कुल रिक्तियाँ हैं 7500 यानी 7500 लोगों की भर्ती कांस्टेबल के पद पर की जानी है, जिसके आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है यह 15/9/2025 यानी 15 सितंबर से आवेदन पत्र भरे जाएंगे और यह चलेगा 29/9/2025 तक। अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो www.ped.mp.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं, अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पे भी क्लिक कर आप आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन का लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर इस भर्ती के बारे में अन्य जानकारियां भी आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि एमपी सरकार द्वारा यानी मध्य प्रदेश जो बोर्ड है जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कराती है, उसके द्वारा इसकी परीक्षा और रिजल्ट दोनों की तिथि घोषित कर दी गई। यानी आपको फॉर्म में डाल के इंतजार नहीं करना है, इसने क्लियर कट बता दिया है कि आपका परीक्षा कब होगा और आपका रिजल्ट कब आएगा। तो जो आपकी इसमें परीक्षा की जो तिथि है 30 अक्टूबर 2025 यानी 30 तारीख से एक महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। और अगर आप इस पद के लिए आवेदन करते हैं और आपके आवेदन पत्र में किसी भी तरह का कोई त्रुटि रह जाता है तो आप सभी लोग 4 अक्टूबर तक अपने आवेदन पत्र में त्रुटियों को सुधार कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको जो परीक्षा शुल्क देना होगा, तो जनरल कैटेगरी यानी जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं वो एमपी राज्य के हैं, और अदर स्टेट अन्य राज्य के जो उम्मीदवार हैं वो किसी भी वर्ग से आएंगे तो उन सभी को आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। SC, ST, OBC, EWS वर्ग के जो कैंडिडेट हैं वो एमपी के निवासी हैं, उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में 250 रुपये पे करना होगा। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि अगर आप एमपी में कांस्टेबल के पद पर नौकरी पा जाते हैं तो आपको वेतन यानी सैलरी कितना मिलेगा। तो जो आपका मूल वेतन है, बेसिक पे है, यह शुरुआती में 19,500 से है और लास्ट तक है आपका 62,000। इसके अलावा आपको जो शुरुआती सैलरी मिलेगी 19,500 में आपका DA भी जुड़ के मिलेगा, HRA भी जुड़ के मिलेगा, TA वगैरह सब जुड़ के मिलेगा। यानी आप सभी लोगों को लगभग 28,000 के लगभग सैलरी आपको शुरुआती में मिलेगी। यानी 28K की सैलरी आपको कांस्टेबल के पद पे शुरुआती में आपको मिलेगी। इसके लिए जो आपके पास शैक्षिक योग्यता होने चाहिए तो आप कक्षा 10 पास किए हो, किसी भी विषय से आप कक्षा 10 पास किए हो। परंतु जो एमपी राज्य के ST वर्ग के जो उम्मीदवार हैं यानी जो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं, उनकी जो शैक्षिक योग्यता है वो कक्षा 8 पास किए रहेंगे तब भी इस पद के लिए आवेदन पत्र भर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि उम्र, तो जो जनरल वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो उम्र है मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम 33 साल होनी चाहिए। जो उम्र की गणना है 29/9/2025 से की जाएगी, यानी 29 तारीख को आपकी जो उम्र है 18 साल हो जानी चाहिए। परंतु जो महिला उम्मीदवार हैं और सभी वर्ग की जो महिला उम्मीदवार हैं और साथ ही वो एमपी के निवासी हैं, उनकी जो मैक्सिमम उम्र है वो 38 साल रहेगा तब भी आवेदन कर सकते हैं, यानी 38 से अधिक नहीं। इसी तरह जो पुरुष कैंडिडेट हैं SC, ST और OBC के पुरुष कैंडिडेट हैं और वो एमपी यानी मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो उनकी जो मैक्सिमम उम्र है वो 38 साल है। अब हम लोग समझते हैं कि इस भर्ती के लिए जो आपका सिलेक्शन यानी चयन प्रोसेस क्या है, कैसे आप पुलिस कांस्टेबल के पद पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, इन सबको
देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपका चयन यानी सिलेक्शन किस आधार पे होगा और एग्जाम पैटर्न क्या है और किन किन विषयों से आपसे एग्जाम में प्रश्न आएंगे। साथ ही जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसमें भी हम लोग देखेंगे कि कौन किस आधार पे आपका फिजिकल टेस्ट होगा। इन सब को हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग चयन प्रोसेस के बारे में एक नज़र देखते हैं। हालांकि इसमें जो सिलेक्शन प्रक्रिया है इसमें पहले आपका रिटन एग्जाम यानी लिखित परीक्षा होगा, जिसमें जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप लिखित परीक्षा में सफल होते हैं तभी जाकर आपको फिजिकल एबिलिटी टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा देने का मौका आपको मिलेगा। इसमें भी आपको फिजिकल में भी आपके नंबर मिलेंगे और जो रिटन एग्जाम है इसमें भी आपके नंबर मिलेंगे। इन्हीं दोनों नंबर के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट होने के बाद आप सभी लोगों को मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो जो रिटन एग्जाम है, जो लिखित परीक्षा है, इसमें जो कुल प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल प्रश्नों की जो संख्या है 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। रिटन एग्जाम में किसी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप बड़े ही आसानी से खूब तुक्का लगाइए, परंतु सोच समझ के तुक्का लगाइएगा। और इसमें जिन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे तो सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान से 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, यानी अगर आप किसी एक प्रश्न का उत्तर सही दे देते हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा। इसी तरह अगर सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान से 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे यानी इनसे आपसे 40 क्वेश्चन आएगा। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि से 30 अंक के प्रश्न यानी 30 क्वेश्चन इससे आएंगे। विज्ञान एवं सरल अंक गणित से भी 30 क्वेश्चन 30 अंक के आएंगे। इसमें सफल होने के बाद आपका शारीरिक परीक्षा या योग्यता का टेस्ट होगा। दोस्तों जैसे उत्तर प्रदेश में पहले क्या होता था कि यूपी पुलिस की जो भर्ती आती है उसमें 2 कैडर होता है, एक यूपी पुलिस सिविल यानी सिविल पुलिस होती है और एक PSC होता है, आर्मड फोर्स होता है। उसी तरह मध्य प्रदेश में भी जो पुलिस है उसके 2 कैडर हैं। इसमें 2 कैडर की भर्ती दिया है, एक MPSF का दिया है और एक जनरल ड्यूटी सामान्य ड्यूटी के लिए दिया है। तो जो MPSF के लिए उसके लिए जो फिजिकल योग्यता है वो अलग है और जो सामान्य है MPSF को छोड़कर जो सामान्य ड्यूटी के लिए उसके लिए फिजिकल योग्यता अलग है। तो इसको देखते हैं। तो पहले MPSF के लिए यानी मध्य प्रदेश स्पेशल आर्म्ड फोर्स यानी मध्य प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के बारे में देखते हैं कि इसके लिए आपके पास शारीरिक योग्यता क्या होने चाहिए। तो इसमें जो जनरल और OBC वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो ऊंचाई यानी जो हाइट है वह 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो छाती है नॉर्मल जो चेस्ट है वो 79 यानी 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए। इसके अलावा जो गोरखा वर्ग से आते हैं गढ़वाली और कुमाऊं, इनके लिए जो ऊंचाई निर्धारित किया गया 157 सेंटीमीटर और इनका जो चेस्ट है 79 से 84 के होना चाहिए यानी 79 नॉर्मल 84 फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर इनका भी फूलना चाहिए। इसके साथ ही मराठा SC और ST वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो ऊंचाई है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही चेस्ट इनका 79 से 84 के बीच में होना चाहिए यानी चेस्ट तीनों में समान है। अब हम लोग देखते हैं कि MPSF यानी मध्य प्रदेश स्पेशल आर्म्ड फोर्स विशेष सुरक्षा बल को छोड़कर जो जनरल ड्यूटी सामान्य ड्यूटी जैसे सिविल में ड्यूटी करते हैं उनके लिए शारीरिक दक्षता क्या है। तो इसमें जो जनरल OBC और SC वर्ग के जो कैंडिडेट हैं और जो पुरुष कैंडिडेट हैं उसमें 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। दोस्तों देखिए जो MPSF का है इसमें महिलाओं की भर्ती नहीं होगी, इसमें केवल पुरुष उम्मीदवार ही जाएंगे और जो MPSF को छोड़कर जो सिविल पुलिस होगी जो सामान्य ड्यूटी करेगी उनके में मेल और फीमेल दोनों की भर्ती किया जाना है। तो जनरल OBC SC के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और जो चेस्ट है 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए। जो सिविल पुलिस है MP में जो सिविल पुलिस है उनकी जो नॉर्मल चेस्ट है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के साथ 86 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और इसमें जो महिला उम्मीदवार है उनकी जो हाइट है 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो अनुसूचित यानी ST वर्ग के जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनकी जो ऊंचाई है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और ST वर्ग की जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी जो ऊंचाई है 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो ST वर्ग के मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो चेस्ट है नॉर्मल जो चेस्ट है वो 76 यानी 76 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुला के 81 सेंटीमीटर
होना चाहिए। दोस्तों अब हम समझेंगे कि फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में जो आपका दौड़ होगा और जो ऊंची कूद होगी और जो गोला फेंक होगा, इसमें कितने नंबर आपको मिलेंगे और कितना आपको दौड़ना होगा। दोस्तों इस भर्ती के तहत जो आपका फिजिकल यानी पीईटी एग्जाम होगा उसमें भी आपको के नंबर मिलेंगे। पीईटी एग्जाम कुल मिला के 100 अंक का होगा। 100 अंक में 3 इवेंट आपको करना होगा, जिसमें पहला दौड़ है, दूसरा लंबी कूद है और तीसरा गोला फेंक है। तो जो पुरुष उम्मीदवार के लिए जो दौड़ है वो 800 मीटर है। इसके लिए आपको 40 अंक मिलेगा। 40 अंक कब मिलेगा? जब आप 124.6 सेकेंड में 124 सेकेंड में 800 मीटर दौड़ेंगे, तभी जाकर आपको 40 नंबर मिलेगा। जैसे जैसे आपका टाइमिंग बढ़ता जाएगा आपके जो ये नंबर हैं वो घटते जाएंगे। इसी तरह जो लंबी कूद है, लंबी कूद में अगर आप 5.57 मीटर या इससे अधिक कूदते हैं तो आपको फुल नंबर 30 नंबर मिलेगा। अगर आप 4 ही मीटर कूदते हैं, 3 ही मीटर कूदते हैं तो आपके उसी हिसाब से नंबर की कटौती की जाएगी, यानी और कम नंबर मिलेंगे। इसी तरह जो गोला फेंक है, जो गोला फेंकना रहता है, इसका जो वजन होगा 7.26 किलोग्राम इसका वजन होगा। अगर आप 8.76 मीटर या उससे अधिक गोला फेंकते हैं तो आपको फुल नंबर 30 नंबर मिलेगा। अगर उससे कम गोला फेंकते हैं तो उसी हिसाब से आपके नंबर की भी कटौती की जाएगी। इसी तरह जो महिला कैंडिडेट हैं वो पुलिस में भर्ती होना चाहती हैं तो उनके लिए जो दौड़ है वो अभी 800 मीटर ही है, लेकिन इनका जो समय है कुछ अधिक है। अगर महिला उम्मीदवार 800 मीटर को 176 सेकंड में पूरा कर लेती है, इस 176 या उससे कम में, तो उसको फुल नंबर 40 अंक मिलेगा। अगर वह लॉन्ग जंप में 4.36 मीटर या उससे अधिक कूदती हैं तो उसको 30 अंक मिलेंगे। अगर उससे कम कूदती हैं तो उसका नंबर की कटौती की जाएगी। गोला फेंक में 4 किलो का इन्हें गोला फेंकना होगा महिलाओं को। इस अगर ये 7.20 यानी 7.20 मीटर या उससे अधिक फेंकती हैं तो पूरा 30 नंबर मिलेगा। यानी जो फिजिकल एग्जाम है इसमें 40, 30, 70 और 30, 100 फिजिकल एग्जाम भी 100 अंक के होंगे और 100 अंक का आपका रिटेन होगा। इन दोनों में जो आप अंक प्राप्त किए रहेंगे, इन दोनों को अंक को मिला के फाइनल यानी अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप सभी इन दोनों परीक्षाओं में सफल होते हैं तो आप सभी लोगों को मेडिकल एग्जाम के बाद आप सभी लोगों को एमपी पुलिस के अंतर्गत आपके द्वारा चूज किए गए कैडर के अनुसार आपको कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी और आप मंथली वेतन आराम से उठा सकते हैं और अपने सुनहरे भविष्य की कामना कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह के जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।